नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, स्वागत है आपका देसी क्रिप्टो में। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त ललित और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यर्न वॉल्ट के बारे में। मेरा जो 5-6 दिन का एक्सपीरियंस है, कितना रुपया मैंने यहाँ ट्रांजैक्शन फ़ीस में दिया है, कितना मैंने अभी तक अर्न किया है, कितना मैंने स्टेक पे लगाया है, कितना मुझे एनुअल रिटर्न मिल रहा है, हर एक चीज़ के बारे में आप लोग को बताऊँगा। बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी लोग सोच रहे हों कि हम यील्ड फार्मिंग करें, हम लोग मैक्सिमम रिटर्न गेट करें, तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म में जाने की सोच रहे होंगे, एक ही प्लेटफॉर्म से शायद आप लोग को सारे प्लेटफॉर्म का अंदाज़ा मिल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो प्लेटफॉर्म है काइंड ऑफ सिमिलर तरीके से ही काम कर रहे हैं। कुछ एक स्ट्रेटेजी होती है हर एक वॉलेट पे जो मैक्सिमम रिटर्न दे रही है, तो उससे आपको पूरा आइडिया मिलेगा। तो ये बहुत काम का हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ बिना देर किए, सबसे पहले कि मैं यर्न पे क्यों गया। मैं यर्न पे इसलिए गया क्योंकि मैं सर्च कर रहा था कौन सा प्लेटफॉर्म बढ़िया है। इसमें सुशी दिख रहा था यहाँ पर, और दूसरे कई सारे दिख रहे थे जिसमें हाई रिटर्न देखने को मिल रहा था कई सारों में। बट मैंने ये देखा कि कॉइन मार्केट कैप पे यर्न फाइनेंस के जो टोकन है उस पर मैंने देखा कि बहुत बड़ा एक रिटर्न देखने को मिल रहा था। मतलब रिटर्न नहीं, वो टोकन के दाम बड़े देखने को मिले। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर गया था कि मैं उस पर्टिकुलर टोकन को फार्म करूँ। कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कितना मुझे मिलेगा, उससे मेरा मतलब नहीं था। कुछ अमाउंट लगा के मैं सोच रहा था कि कुछ फार्म किया जाए ताकि कुछ बड़ा बेनिफिट हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो तो सब ऑलरेडी फार्म कर चुके हैं लोग बाग, जितना भी करना था। बाकी मुझे कहीं दिखा नहीं फार्मिंग का कोई ऑप्शन। मुझे केवल वॉल्ट का एक ऑप्शन दिखा जिसमें हमको ईयरली कुछ रिटर्न मिल रहा अच्छा खासा। तो मैं इस तरीके से देखने के बाद चला गया यर्न फाइनेंस में। अब जाके क्या हुआ वो मैं इसके बाद बताऊंगा, लेकिन पहले बात करते हैं कि मैंने वॉल्ट पे इन्वेस्ट किया। तो ये वॉल्ट है क्या, यर्न वॉल्ट क्या है? तो यर्न वॉल्ट बेसिकली बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कि हर वॉल्ट में, यहाँ पर आपको ये मल्टीपल वॉल्ट दिखाई दे रहे हैं, ETH, WETH, डाई, USD कॉइन, वाई कर्व, ये सारे वॉल्ट हैं। इन सब में अलग अलग आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। इसमें 66 का है, इसमें 40%, 30%। तो होता क्या है कि वॉल्ट बेसिकली किसी भी वॉल्ट के साथ एक स्ट्रेटेजी असाइन होती है। एक कोई स्ट्रेटेजी होगी, वो स्ट्रेटेजी उस वॉल्ट में आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसमें आपको मैक्सिमम रिटर्न देने के लिए कोई स्ट्रेटेजी असाइन की जाती है। ठीक है, सिंपल तरीके से अगर हम समझें, इससे भी सिंपल कि वो स्ट्रेटेजी क्या होती है जो किसी वॉल्ट के साथ असाइन होती है। वो स्ट्रेटेजी आपकी ये हो सकती है, जैसे किसी भी DeFi ऐप पे जाके, जैसे मान लेते हैं कंपाउंड है, तो कंपाउंड में गए आप और कंपाउंड में जाके आपने उनके टोकन को फार्म किया, कुछ अमाउंट वहाँ पर डिपॉजिट किया, स्टेक पे लगाया, उसके टोकन को फार्म किया और उस टोकन को फिर आपने होल्ड करके आगे कुछ बेचा, प्रॉफिट निकालने के लिए उसको बेचा। दूसरा, आपने वहाँ पर जाके कुछ बोरो किया, उससे आपने बेचा। तो ये कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी DeFi ऐप पे जाके जो हम काम कर रहे हैं। कंफ्यूज मत होना, अभी मैं ऐसे समझा रहा हूँ। अभी आप वॉल्ट को साइड रखो, हर एक चीज़ को साइड रखो। आप सिर्फ इतना समझो कि आप मान लिया यील्ड फार्मिंग करने की सोच रहे हैं, तो आप यील्ड फार्मिंग जब मैनुअल तरीके से करेंगे, आप इसी तरीके से करेंगे कि कहीं आप जाएंगे, कहीं आप कुछ डिपॉजिट करेंगे, या कहीं से आप कुछ बोरो कर रहे हैं और बोरो करने पे आपको जो वहाँ से रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है, रिवॉर्ड के तौर पे वो अपना टोकन दे रहे हैं, उस टोकन को आप फिर सेल कर रहे हो, बेच रहे हो और उससे आप प्रॉफिट ले रहे हो। या फिर आप कहीं पे जाके लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो और लिक्विडिटी के एवज में आपको वहाँ से जो भी ट्रांजैक्शन फीस होती है उसका कमीशन शेयर होता है, फिर उससे आप अर्निंग करते हो। तो मल्टीपल DeFi ऐप जितने भी हैं, जहाँ जहाँ पर आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है, वहाँ पर जाके जो काम आप मैनुअली कर रहे हो वो सारा एक स्ट्रेटेजी के अंदर आता है। ठीक है, जो डाई के साथ जो स्ट्रेटेजी यहाँ पर होगी, उस स्ट्रेटेजी में मल्टीपल चीज़ें होंगी। लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, एसेट बोरो करना, ठीक है, और बोरो करने के बाद टोकन फार्म करना, स्टेक लैंडिंग पे देना और फिर जाके दोबारा बोरो करना, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। और ऐसी जगहें तलाशना जो सबसे बेस्ट रिटर्न दे रही हो। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी उसके साथ हो सकता है। अब ख़ास बात यह है कि ये जो स्ट्रेटजी होती है जो किसी वॉल्ट के साथ असाइन होगी, ये कम्युनिटी डिसाइड करती है। यानी कि कम्युनिटी जब किसी को वोट देगी, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा जिस स्ट्रेटजी को,
उस पर वो स्ट्रेटजी असाइन होगी किसी भी वॉल्ट के साथ, और वो बेसिकली एक ही काम कर रही है कि हमको मैक्सिमम रिटर्न मिले किसी भी तरीके से, चाहे वो हमारा पूरा स्टेक पे लगाए, चाहे वो पूरा फार्म कर रहे हो हमारे उससे, तो मल्टीपल चीज़ें करते हैं। तो इस तरीके से अब मैंने बहुत ही लो उस पर बताया है, ज़्यादा टेक्निकल नहीं बताया, बहुत ईजी करने के लिए इस तरीके से बताया, बाकी आप समझ लेना। अब क्या है कि मेन चीज़ क्या है वॉल्ट के अंदर, कि ये सारे काम आप मैनुअली करते हो। जो भी लोग करते थे इससे पहले वो मैनुअली करते थे। डाई ये जो वॉल्ट बनाया यर्न फाइनेंस ने, इस वॉल्ट पे क्या हो रहा है कि ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, यानी कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, ये बस एग्जीक्यूट हो रहा है कोडिंग के थ्रू, या फिर जो भी स्ट्रेटेजी बनाई गई है, जो भी प्रोटोकॉल, जिस जगह पे भी तुम्हारे अमाउंट को जाना है वो सब डिसाइड किया है, और जिस किसी को भी वोट दिया है उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली फ्लो हो रहा है तुम्हारा इधर से उधर, और तुमको केवल अपना रिटर्न देखना है। तुमको एक बार डिपॉजिट करना है और फिर विड्रॉ करना है जब भी तुम्हारा मन करे, इस तरीके से। तो ये एक इसकी खास बात है कि आपकी ट्रांजैक्शन फीस जो अलग अलग प्रोटोकॉल पे जाके आपकी कटती, उतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं कटती है, वन टाइम एक बार आपकी कटती है, और विड्रॉ के टाइम पे थोड़ी बहुत आपकी ट्रांजैक्शन फ़ीस कटती है। तो ट्रांजैक्शन फ़ीस ज़्यादा ना कटे, उससे आपको ये बचा रहा है। उसके अलावा जो आपका टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, हर जगह पे जाओ आप, हर जगह पे देख रहे हो, तो वो सब चीज़ों को ये बचा रहा है। तो वॉल्ट एक तरीके से ये सारे काम कर रहा है, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है वो सबसे लास्ट में बताऊँगा। पहले हम बात करते हैं कि मैंने जो अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया उस पर क्या देखने को मिला। तो जब मैं यहाँ पर आया था, डाई का जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो मैंने इन्वेस्ट किए थे 68 डाई के आसपास। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितना मैंने किया था, उसके एवज में मुझे मिले थे वाई डाई, ठीक है। जब भी आप कोई भी एसेट यहाँ पर डालोगे तो उसके बदले में आपको एक एसेट मिलता है दोबारा से, वाई डाई। अब ये मिलता नहीं है, ये बेसिकली आगे लगता है जहाँ पर भी ये फ्लो हो रहा होगा उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से, कुछ यहाँ पर को रहता है, और एक बड़ा अमाउंट जो होता है वो आपका आगे निकलता है जिससे वो रिटर्न मिल रहा होता है। इस तरीके से कई और टेक्निकल चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये मुझे मिला, और मेन चीज़ ये है कि मुझे कितना मिल रहा है अभी देखो। तो अगर आप 49.43 के आसपास मेरे को ईयरली ग्रोथ देखने को मिल रही है, जितना मैंने स्टेक पे लगाया, जितना मैंने डिपॉजिट किया है यहाँ पर। तो मैंने जितना भी डिपॉजिट किया 68.95, उसके हिसाब से 49.943 मेरे को मिल रहा है, ठीक है, ईयरली। और डेली ग्रोथ जो हो रही है वो हो रही है 14 सेंट की, $0.14 मेरे को मिल रहे हैं डेली के, इतने अमाउंट पे। अब ख़ास बात क्या है उसको समझना, कि जो मिल रहा है ईयरली, वीकली या जो भी है, ये टोटल तो इतना ही मिलना है इस हिसाब से। जो अभी एस्टिमेट है ये पूरा, अगर जो भी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट की गई है, अगर वो वहाँ पर जाके प्रॉफिट नहीं मिलता है उनसे, या मान लेते हैं वहाँ कुछ दिक्कत होती है, ठीक है, तो उसमें हमारा जो एसेट है, ये जो ईयरली ग्रोथ हमको मिल रही है और कम हो सकती है, बहुत ज़्यादा कम भी हो सकती है। इसलिए ये रिस्की भी है एक तरीके से, जो रिस्क लिखा हुआ है वहाँ पर वो इसलिए भी है कि ये सब कुछ हो सकता है, जो कि हुआ है। इससे पहले जब मैं पहले दिन आया था मुझे $56 का ईयरली ग्रोथ देखने को मिल रहा था, जितना भी मैंने इन्वेस्ट किया था। अभी ये घट के दिखा रहा है 49। अभी हो सकता है कुछ दिनों बाद और कम हो जाए, 40 हो जाए, मे बी बढ़ भी जाए, तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये घटता बढ़ता हो सकता है कुछ भी, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। अब मेन बात क्या है कि जब मैंने ये अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट किया यर्न फाइनेंस के अंदर, तो जगह जगह पे आप आर्टिकल में देखेंगे कि लोग यही बोलते हैं कि पहले आप अगर यील्ड फार्मिंग कर रहे हो तो लो अमाउंट से स्टार्ट करो। अब राइट नाउ हालत ये है, आलम ये है कि अगर आप लो अमाउंट यहाँ पर डालोगे, तो जब मैंने यहाँ पर 73 डाई डाले, तो उसके लिए मुझे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट देनी पड़ी वो मुझे देनी पड़ी आपके $27, ठीक है। यानी कि $72 को डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पर मैंने दिए $27। और उससे पहले यर्न फाइनेंस पे जब इनने परमिशन गैदर करते हैं या कुछ होगा उस समय पे, वैसे तो परमिशन जब भी कोई वो करता है, जब भी हम किसी साइट से कनेक्ट करते हैं तो वो कनेक्ट करने के बाद कोई पैसा नहीं कटता, पर पता नहीं क्यों इन जगहों पे कुछ पैसा कटा है। जैसे $2 मैंने 3-4 जगह पे ट्राई किया था तो वहाँ ऑटोमेटिकली कट गए, तो वो $2 एक्स्ट्रा कटा, $29 मेरा टोटल कट चुका अभी तक का।
और दूसरी बात यह है कि मान लेते हैं किसी भी कारणवश मुझे अर्जेंट कोई चीज़ हो कि मैं पूरा अपना जितना भी मैंने डिपॉजिट किया उसको निकालूं, इसको अगर मैं विड्रॉल पे लगाऊं तो मैं आपके सामने विड्रॉल पे लगाता हूं। और विड्रॉल पे लगाने के बाद यहाँ ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो दिख रही है वो दिख रही है $134। $134। अच्छा, ये फास्टिक ही दिख रही है इतनी। बेसिक में अगर हम जाएं तो बेसिक में दिख रही है 1.47। अब हो सकता है क्या पता गैस का भी कम हो चुका हो या जो भी हो, पर कल तक का तो ये देखने में मिल रहा था $15 के आसपास, $20 के आसपास। उसके पीछे भी कुछ इन लोगों का अपना वो है कि जैसे अगर आपका जितना भी एसेट यहाँ पर होगा, अगर मान लेते हैं कि आपका प्रॉफिट हो रहा है और जो एसेट यहाँ पर जमा हो रहे हैं उतना ही आप निकालोगे तो आपकी कोई ज़्यादा ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं लगेगी। मगर आप एक्स्ट्रा निकालते हो, यानी कि उससे निकाल लेते हो जो आपका कहीं सर्कुलेशन में है अभी, जिससे आपको रिटर्न मिल रहा है, तो आपकी 0.5% की फ़ीस कटेगी विड्रॉल के टाइम पे। तो इस तरीके से कुछ था, अभी उसको आप देखना बाद में। लेकिन कुल मिला के ये था कि जितना मैंने यहाँ पे डाला, ट्रांजैक्शन फ़ीस जितनी दी, वो हो सकता है कि इथीरियम की राइट नाउ जो कैश फीस लग रही है वो कुछ ज़्यादा ही लग रही है एक तरीके से, उस वजह से भी मैंने ज़्यादा दिया हो सकता है। लेकिन जितनों ने भी दिया सभी ने ज़्यादा दिया। तो कुल मिला के कटती कटाती जो देखा जाए तो अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को निकालने में ही शायद आपको 6 से 8 महीना लग जाए। ठीक है, जितना आपने ओरिजिनली यहाँ पर इन्वेस्ट किया है उतना ही प्रॉफिट निकालने के लिए आपको 6 से 8 महीना लगे। तो आपकी जो एक्चुअल अर्निंग स्टार्ट होगी वो मे बी 8 महीने बाद या हो सकता है 1 साल के बाद स्टार्ट होगी, क्योंकि जितना आपको यहाँ पर रियली ग्रोथ दिखाएगा उतना तो आपकी ट्रांजैक्शन फीस ही कट जाएगी मेरे हिसाब से। अभी भी हम नहीं कह सकते कि विड्रॉल फ़ी पे जो लगाया है, मैं परसों भी देख रहा था तो $35 के आसपास विड्रॉल के लिए बोल रहा था। गैस फीस हाई थी इस वजह से बोल रहा होगा, मैंने सबसे मिनिमम पे भी रखा था। बट 29 मैंने यहाँ दे दिए, 35 मैं विड्रॉल पे दे रहा हूँ, तो फिर मैं प्रॉफिट कितना ले रहा हूँ? मेरे को तो 1 से 1.5 साल लग जाएगा ना एक्चुअल प्रॉफिट निकालने में। तो ये कुछ ट्रांजैक्शन फ़ीस का एक वो है जो बड़ा ड्रॉबैक है। मान लेते हैं कि हमारी ट्रांजैक्शन फ़ीस वॉलेट में बच रही है, लेकिन फिर भी जो भी कट रहा है वो भी बहुत ज़्यादा कट रहा है एक तरीके से। तो ये एक मेन चीज़ है। और कोई अगर बोले कि अगर मान लिया आपने तो भैया 74 लगाए हैं, $100 लगाए हैं, इस वजह से आपका इतना कट रहा है, आपको ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही, हम तो ज़्यादा लगाएंगे। अगर आप ज़्यादा भी लगाओगे तो भी स्टार्टिंग में जो आपके डिपॉजिट कटेगा वो मेरे हिसाब से ज़्यादा ही कटेगा, वो अकॉर्डिंगली अमाउंट टू कटेगा आपका। ऐसा नहीं कि उसमें कोई फिक्स अमाउंट है कि 27 ही सबका कटेगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मैंने कुछ और लोग का जब देखा था यील्ड फार्मिंग में, तो उन लोग के किसी बंदे ने $300 या कुछ ऐसा लगाया था, उस बंदे ने $80 के आसपास डिपॉजिट फीस पे करी, 80-90 ऐसे कुछ समथिंग। तो इस तरीके से कुछ बात है भाई। तो पहला सबसे बड़ा ये है कि स्मॉल इन्वेस्टर जो सोच रहे होंगे यहाँ पर आके हमें ग्रोथ मिल जाएगी इस तरीके से, तो ऐसा कुछ इंस्टेंट तुम्हें देखने को मिलेगा नहीं। और जो भी एस्टिमेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो भी परमानेंट कोई एस्टिमेट नहीं है, ये बहुत कम भी हो सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है, अभी कितना बढ़ेगा वो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ेगा। जितना भी देखने को मिलेगा कुछ कम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये है जो मेन है। दूसरा कि फ़ायदे तो मैंने बता ही दिए कि हाई रिटर्न आपको देने की ये कोशिश कर रहे हैं किसी भी वॉलेट पे। 68% ईयरली का भी अगर रिटर्न देखा जाए तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा रिटर्न ही माना जाएगा। ठीक है, लेकिन बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर आप देखो, जैसे इन लोगों ने लिखा है यन फाइनेंस में, अगर आप जाते हो तो इन लोगों ने लिखा है कि दिस प्रोजेक्ट इज़ इन बीटा, यूज़ एट योर ओन रिस्क। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कोई डराने के लिए बोल रहे हैं या जो भी है, मैं ये बोल रहा हूँ सबसे मेजर प्रॉब्लम पहली तो ये है कि अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इनके बग हैं या होते हैं, हम तो पता नहीं कि हमने तो ऑडिटिंग करी नहीं है, और किसने ऑडिट किया है वो कोई भी शायद कम्युनिटी पे अभी मैंने तो देखा नहीं है ऐसा कुछ। जहाँ पर मैं भी देख रहा हूँ वहाँ पर भी सब जगह पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का दिखा, वही मैं भी आपको बता रहा हूँ कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बग अगर हो किसी भी उस पर, तो उससे आपको देखने में मिलेगा कि गया आपका अमाउंट। ठीक है, तो एक बड़ा मेजर रिस्क वो हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि जिस प्लेटफॉर्म पे जाके आप डिपॉजिट कर रहे हो, अभी यन फाइनेंस का ये प्लेटफॉर्म है, मान लिया कल के दिन ये वेबसाइट ही गायब हो जाए, तो फिर
किधर से तुम कहाँ से तुम लोग विड्रॉल कर रहे हो। वैसे तो ये उस पर भी मिलेगा आपको, दूसरी जगह पे भी, लेकिन कुछ ऐसे एसोसिएटेड रिस्क हैं, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का है और दूसरे कुछ हैं। और बड़ा रिस्क तो ये है कि आपकी स्ट्रेटेजी जो अभी चल रही है उस वॉल्ट के साथ, अगर वही अच्छा परफॉर्म ना करे, वो अच्छा तब परफॉर्म करेगी जब बाकी के डीफाई ऐप जहाँ पर वो हाई रिटर्न ले रही है जिनसे, वो अच्छा परफॉर्म करें। तो ये सब एक दूसरे से के डिपेंड है, मतलब एक तरीके से। तो अगर वहाँ से जहाँ से इनको रिटर्न मिल रहा है वहीं ज़्यादा रिटर्न ना मिले तो फिर तुम्हें भी यहाँ पर जो आउटपुट देखने को मिलेंगे वो बहुत कम आउटपुट देखने को मिलेंगे। उससे ज़्यादा तो शायद तुम उस अमाउंट को कहीं स्टेकिंग पे लगा देते, वैसे ही स्टेकिंग पे लगाते 10% किया किसी पे भी, तो वो भी ज़्यादा अच्छा था एक तरीके से। तो इस तरीके से कुछ एसोसिएटिव रिस्क हैं। और सबसे बड़ा रिस्क है कि ये पूरा सेक्टर ही रिस्क ही है एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि जिस जगह से ये रिटर्न ले रहे हैं वो जगहों पे भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है। जब आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो उसके बारे में आप पढ़ना, ठीक है, वहाँ पर कुछ है अपनी चीज़ें, तो वो कई सारी चीज़ें मिलके इसके रिस्क फैक्टर को बढ़ाती है। तो इस तरीके से कुछ है। बाकी अच्छी बातें यही है कि वॉल्ट में आपको ऑटोमेटिकली आपका अमाउंट इधर उधर सर्कुलेट हो रहा है, जिससे आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी लास्ट में मैं क्या सोच रहा हूँ, जैसे जो मैंने अमाउंट इन्वेस्ट पे लगाया है उसके हिसाब से जो मुझे ग्रोथ देखने को मिल रही है, मेरे को लग रहा है कि खाली मैंने अपना पैसा एक तरीके से लगा दिया यहाँ पर, और वो भी डाई स्टेबल कॉइन को मैंने यहाँ पर को लगाया है। $74 मान लेते हैं कि मेरा अभी घट भी जाता है कहीं पे, तो मुझे उतना मलाल नहीं होता, ठीक है। ये मेरा पर्सनल सोच है, ठीक है। बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो अपने तरीके से काम कर सकते हैं और उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज होगी। मैं केवल अपने बंदे जो छोटे मोटे जो सोचते होंगे इसमें जाने का, और जैसे मेरी सोच थी कि मैं जाऊँ यर्न फाइनेंस पे और अर्निंग करूँ, कितनी अर्निंग करूँगा, 74 इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा। तो पता नहीं मैं क्या देख के चला गया, जिस तरीके से भी गया, बट जो भी है इस तरीके से है कि मैंने इतनी फ़ीस दी। अच्छी बात यह है कि अभी विड्रॉल के टाइम पे जो मैं स्लो में देख रहा हूँ कि वो इतना देख रहा हूँ, बट स्लो में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो भी मुझे नहीं पता कि स्लो में लगा के वो विड्रॉल में कब तक निकलेगा। क्योंकि जब मैं डिपॉजिट कर रहा था स्लो से, तो उसको तकरीबन आधा घंटा हो गया था और वो स्लो पे डिपॉजिट हो ही नहीं रहा था। तो मैंने फिर उसका जो फास्ट था उसी से मैंने डिपॉजिट किया यहाँ पर, और फास्ट जो था $2 का कॉस्ट में अंतर पड़ रहा था। 25 के आसपास मेरा जो स्लो था और 27 के आसपास मेरा फास्ट था, तो 27 मैंने वो दिया। तो मेरा कुल मिला के ये रहा कि ट्रांजैक्शन फीस बहुत ज़्यादा लग रही है। अपने अमाउंट को निकालने में 6 से 8 महीना आपको लग जाएगा। अमाउंट को निकालने का मतलब कि जितना आपने ट्रांजैक्शन में दे दिया है, केवल वही रिटर्न लेने में आपको 6 से 8 महीने लग रहे हैं। प्रॉफिट तो उसके बाद शुरू होगा जब भी होगा। तो इस तरीके से है। अब ये कुछ इसकी बातें हैं। लास्ट में मैं क्या सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि यर्न फाइनेंस पे या फिर इसमें यील्ड फार्मिंग में, अगर आप यील्ड फार्मिंग करना चाहते हो, कई तरीके से मैनुअली भी आप कर सकते हो जगहों पे जाके, या फिर कई अच्छे जो और डीफाई ऐप आ रहे हैं उन जगहों पे भी जाके आप इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर जिन लोग इसके बारे में जिनको इस तरह की चीज़ें करने का शौक़ है, जैसे रिस्की थोड़ा सा अपना वो करना चाहते हैं, या फिर जैसे कई सारे लोग यर्न फाइनेंस और जितने भी जगहों पे गए हैं ना, जिस किसी प्रोटोकॉल पे भी वो लोग जा रहे हैं, उन लोग का एक मेन पर्पज़ ये रहता है उनमें से कईयों का कि वो उस प्लेटफॉर्म के टोकन को फार्म कर सके। यर्न फाइनेंस में जो स्टार्टिंग में इन्वेस्टर गए होंगे या जिन लोग भी यहाँ पर जाके जो भी कर रहे होंगे काम, उन लोग का मेन पर्पज़ हो सकता है कि उस टोकन को गेट करना, जो इनका अपना टोकन है। वैसे ही कंपाउंड पे जो लोग गए हैं वो कॉम टोकन को फार्म करने के लिए उन लोगों ने वहाँ पर को बोरो और जो भी किया है वो सब किया होगा, क्योंकि सबको उन सब में से कई सारे लोगों को पता है कि उसके एसेट जो हैं, जो उनको रिवॉर्ड मिल रहा है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी आने वाले समय में। ये कई लोग का मेन पर्पज़ होता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत नॉलेज गैदर करने के बाद उन जगहों पे जाओ और उन जगहों पे अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से इन्वेस्ट करो। मे भी आने वाले समय में डीफाई ऐप जितनी भी आ रही हैं, जो बन रही हैं अभी, जो भी प्रोटोकॉल नए आएंगे, उनमें से कई सारे हैं जो जीरो ट्रांजैक्शन फ़ीस, गैस फीस या फिर बहुत कम गैस फीस, ऐसी बातें कर रहे हैं और उनसे आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ समय शायद आप और वेट कर सकते हो। और मेरा हालत आलम आप देख रहे हो, ये दिखाने का पर्पज़ ही यही था कि इससे क्या है। इससे बेटर तो ये था कि अगर मैं इस अमाउंट को केवल बाइनांस के अंदर ही, ठीक है, बाइनांस के अंदर ही अगर मैं इसे स्टेक पे लगाता तो वहाँ पर मैं कुछ टोकन फार्म कर सकता था। जैसे वहाँ पर 2 डीफाई प्रोटोकॉल के टोकन फार्म हो रहे हैं, जैसे विंग है और बेला प्रोटोकॉल है। तो बेला प्रोटोकॉल और विंग दोनों मेरे को BNB स्टेक करने पे मिल रहा है।
या फिर आरपा अगर आप स्टेक पे लगाओगे तो मिल रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद, या फिर मैंने दिखाया है इससे पहले वीडियो में, तो आप वहाँ पर जाके कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप ऐसे कर सकते हो कि किसी भी एसेट पे आपने स्टेक पे लगाओ और उसको जाके फार्म वगैरह उससे दूसरे टोकन फार्म करो, एज कम्पेयर टू इतना अमाउंट आपने लगा दिया लो और फिर उसको विड्रॉल कर रहे हो इमरजेंसी पर्पज़ से और उसमें गैस फीस दे रहे हो बहुत ज़्यादा, तो वो सही नहीं है। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था गाइस, आपको कैसा लगा आप मुझे बताओ। और बहुत बेसिक मैंने बातें बताई हैं, कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं बताया। मेरा मेन पर्पज़ ये रहता है कि मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको बताऊं, और उसमें हो सकता है कुछ चीज़ें मैं उतना मतलब एक्यूरेट ना बता पाऊँ, लेकिन जो भी है उसी के इर्द गिर्द मैंने आप सभी कुछ सारी चीज़ें बताई हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, वीडियो लंबी होगी उसके लिए मुझे माफ़ करना। अगली वीडियो में बना रहा हूँ 0x के रिगार्डिंग, क्योंकि उसमें कुछ न्यूज़ वगैरह हैं जिसके बारे में जो इंडियन इन्वेस्टर हों उस पर, तो उनको शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ये था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, इधर रहो किधर भी रहो।